Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक डिस्क्लेमर है। इस वीडियो को वही लोग देखें जिनके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, वही लोग देखें जो लॉजिकली और रैशनली चीजों को सुनते हैं, फिर समझते हैं और फिर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। बाकी लोग कृपया कर इस वीडियो को ना देखें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया, हर वो व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, लॉजिकली रैशनली आर्गुमेंट अपने जरूर लिखा कीजिएगा कमेंट में। जो सबसे बेस्ट आर्गुमेंट होगा उसको मैं अगले वीडियो में यहां पे डिस्प्ले करूंगा और आप सबके साथ साझा भी करूंगा। आप लोग लॉजिकल आर्गुमेंट दिया कीजिए, आप लोग काउंटर आर्गुमेंट दिया कीजिए, लेकिन तर्क और वितर्क होना चाहिए, तर्क और कुतर्क नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां पे कोई बात रखता हूं और आप उससे सहमत नहीं है तो आप अपने आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स को लिखा कीजिए, कुतर्क नहीं कीजिए। लॉजिकल आर्गुमेंट होना चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए, डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत खास है। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आप आज पहली बार समझने जा रहे होंगे, पहली बार आप सुन रहे होंगे। भारत का निवासी होने के कारण, भारतवासी होने के कारण, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता में विश्वास रखने वाला एक व्यक्ति जो है इस वीडियो को बना रहा है। मेरी वीडियो को ये अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। पिछले 2 वीडियोस में आप सबने भर भर के कमेंट किए। कुछ लोगों ने बोला कि सर ये जो आप बोल रहे हैं ये आप गलत बोल रहे हैं। मैंने बोला कि मैं क्या गलत बोल रहा हूं? आपने बोला कि सर ये जो देना है ना, जो आईआरएस देना है, आयरिस देना अगर बोल सकते हैं इसको, आयरिस देना जो है ये हमारा कंसर्न नहीं था। आयरिस देना जो है इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करना हमारा कंसर्न नहीं था। क्यों कंसर्न नहीं था? क्योंकि सर ये भारत का जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसमें नहीं आता है। तो फिर कहां आता है? तो ये आप लोग ने बोला कि सर ये इंटरनेशनल बाउंड्री में आता है। अब कल क्या हुआ देखिए ध्यान से। इंडियन नेवी ने कल अपना रिस्पॉन्स दिया है। इंडियन नेवी ने सहायता दिखाई है, हेल्प दिखाया है। तो क्या आप इंडियन नेवी के आप सपोर्ट में नहीं है? जो बात पिछले 2 वीडियो में मैंने बोली है वही बात इंडियन नेवी ने बोला है। क्या इंडियन नेवी के साथ तुम खड़े नहीं हो? इंडियन नेवी का सपोर्ट नहीं करोगे आप? इंडियन नेवी ने क्या बोला कि भाई हमने आईएनएस तरंगिनी, आईएनएस इच्छक, इन सबको लगा दिया। किस लिए? रेस्क्यू करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो कंडेम करो ना थोड़ा इंडियन नेवी को। जो बात पिछले 2 वीडियोज में मैंने बोली वही बात तो इंडियन नेवी बोल रहा है। उसके बाद और देखो, आप लोगों ने बोला कि सर उन लोगों ने हेल्प नहीं मांगी तो हेल्प कैसे देंगे? यहां पे क्या लिखा हुआ है? आयरिस देना सेंट डिस्ट्रेस कॉल। आयरिस देना ने डिस्ट्रेस कॉल दिया था इंडियन नेवी को, और इंडियन नेवी ने क्या बोला? वी सेंट हेल्प एज सून एज पॉसिबल। इंडियन नेवी ऑन ईरान शिप सिंकिंग। आ गई जवाब, आ गई जवाब, मिल गया स्वाद। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आप बहुत ज्यादा इमोशनल बातें करते हैं, इमोशन में बोल रहा है। अरे इंडियन नेवी भी इमोशन में बोल रहा है क्या? इंडियन नेवी भी इमोशनल में बोल रहा है? जवाब दे देना इसका जरा। जो लोग काउंटर आर्गुमेंट दे रहे थे पिछले 2 वीडियो में कि सर ये हमारे बाउंड्री में नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, अब काउंटर आर्गुमेंट दो, इंडियन नेवी को दो काउंटर आर्गुमेंट। आगे देखिए, ये है एम्बेसडर, ये एम्बेसडर हैं ईरान के। इन्होंने इंटरव्यू दिया। इन्होंने क्या बोला कि सर ये जो आयरिस देना आया था भारत, ये भारत ने रिक्वेस्ट किया था। क्या किया था? भारत ने रिक्वेस्ट किया था, और भारत के रिक्वेस्ट पे ये भारत में आया था। अगर भारत अगर रिक्वेस्ट नहीं करता तो ये कहां रहता? भारत रिक्वेस्ट करके अगर इसको नहीं बुलाता तो ये कहां रहता? आप बताइए ना। भारत ने रिक्वेस्ट करके बुलाया तो ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई। दूसरी बात, ये जो आयरिस देना था इसके ऊपर कोई भी हथियार नहीं थे, क्योंकि आयरिस देना जो है एक्सरसाइज करने आया था, लड़ने के लिए नहीं आया था। जब आयरिस देना पार्टिसिपेट किया मिलान एक्सरसाइज में, तो मिलान एक्सरसाइज में लड़ने के लिए नहीं आया था, वो सैन्य अभ्यास करने आया था, नेवल एक्सरसाइज करने आया था। उसके पास हथियार नहीं थे, तो एक तरीके से वो कॉम्बैट शिप नहीं था, लड़ने के लिए नहीं आया था। वो पीसफुल तरीके से वो आया था, अपना एक्सरसाइज करके वापस जा रहा था। उस पर अटैक करने की कितनी कायरता की बात है। दूसरी बात और आपको बताता हूं, ये जो आयरिस देना है, ये जो आयरिस देना है, इसमें जितने भी सेलर्स थे उन लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने परेड किया, मार्च किया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? आपको एक और चीज बताता हूं, आगे देखते जाइए ना। ये है आयरिस देना को लेकर प्रेस रिलीज, पीआईबी का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आ गया ना? अब बोलो ना, काउंटर आर्गुमेंट दो भाई, भारत सरकार को काउंटर आर्गुमेंट दो। जो बात पिछले 2 वीडियो में मैंने बोली उसको आप लोग काउंटर आर्गुमेंट दे रहे थे कि सर नहीं नहीं नहीं, हम क्यों मदद करेंगे, हम क्यों मदद करेंगे। अब वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा। आप लोगों ने बहुत सारे जो आर्गुमेंट्स लिखे हैं उसका काउंटर आर्गुमेंट देते जा रहा हूं। अब देखिए, आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा जिनेवा कन्वेंशन क्या कहता है। जिनेवा कन्वेंशन को एक बार पढ़ा कीजिए आप लोग।
मैं ये वीडियो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए बना रहा हूं, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो किताबें पढ़ते हैं। वीडियो देखने वालों के लिए नहीं बना रहा हूं। जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों, स्कॉलर्स की जो आर्टिकल्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। जिनेवा कन्वेंशन एक बार आप पढ़ लीजिए। जिनेवा कन्वेंशन क्या कहता है ये आपको अगर नहीं पता है तो मैं ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। भारत के पक्ष में बात होगी, भारत के पक्ष में बात होगी, किसी व्यक्ति के पक्ष में बात नहीं होगी। भारत के 140 करोड़ लोगों के पक्ष में बात होगी। समझ में आ रही है बात? सरकारें आएंगी जाएंगी। याद कीजिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, कहा था, ये देश रहना चाहिए, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो सामने आपके सामने जो खड़ा है व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देश इंपॉर्टेंट है, भारत की मातृभूमि इंपॉर्टेंट है और भारत के लोग इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है? काउंटर आर्गुमेंट दीजिए इसका, जिनेवा कन्वेंशन का काउंटर आर्गुमेंट दीजिए। ये जो पीआईबी ने इशू किया इसका काउंटर आर्गुमेंट आप दीजिए। आगे देखिए, ये तो रक्षा मंत्री हैं हमारे, डिफेंस मिनिस्टर, क्या कह रहे हैं एक बार लाइन पढ़िए, हिंदी में लिखा हुआ है, सब पढ़ सकते हैं। बदलती ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के इस दौर में ओशियंस आ गया, ओशियंस एक बार फिर विश्व की पावर बैलेंस के केंद्र में आ गया है। ऐसे समय में एक मेजर मैरीटाइम नेशन, किसको बोल रहे हैं? ऐसे समय में एक मेजर मैरीटाइम नेशन, ये इंडिया को बोल रहे हैं भाई, इंडिया को के रूप में भारत का यह दायित्व है। क्या है? भारत का यह दायित्व है। दायित्व मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी और क्लियर विजन के साथ लीडरशिप प्रदान करे। रक्षा मंत्री 6 मार्च 2026 10:41 पे। क्या बात कर रहे हैं भाई रक्षा मंत्री? समझ में आ रही है कि नहीं? कोई बात जो है खुलकर नहीं बोली जाती। जो बात मैं बोलना चाह रहा था, जो बात पिछले 2 वीडियोज में मैंने बोली, वही बात रक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं ना, एक पोजीशन पे है। मैं तो किसी पोजीशन पे नहीं हूं तो मैं खुल के बोल सकता हूं, लेकिन ये रक्षा मंत्री है। लेकिन इनडायरेक्टली जो इन्होंने ये बात बोली है, ये क्या बोली है? वही बात बोली है जो पिछले 2 वीडियोज में मैंने बोली। एक और बात आपको बताता हूं, यह है भारत का मैप, आइरिस देना यहां पे था, ठीक है। कल को जाकर मान लो हमारा 12 नॉटिकल माइल तक हमारा जो है क्या है, हमारा बाउंड्री है। कितना है? 12 नॉटिकल माइल तक हमारा बाउंड्री है। इसके आगे कुछ होता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर है, ठीक है भाई। कल जाकर 13 नॉटिकल माइल पर पाकिस्तान जो है अपना वॉरशिप अगर खड़ा कर दे, तो क्या फिर भी तो हम यही बोलोगे कि भाई ये तो 13 नॉटिकल माइल पे है, भारत की बाउंड्री से दूर है, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हम तो इंतजार करेंगे? यही करेंगे क्या? कल जाकर चाइना जो है, चाइना वो यहां पे 14 नॉटिकल माइल पे लाकर अपना वॉरशिप खड़ा कर दे, तो यही बात बोलेंगे? नहीं बोल सकते। समझ में? बिकॉज इंडियन ओशियन इज अ रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया। ये रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है। भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? हम हिंद महासागर के क्या हैं? रक्षक हैं। वी आर द प्रोटेक्टर, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री की तो बात सुन लो। काउंटर आर्गुमेंट देने के पहले एक बार पढ़ तो लिया करो, आर्टिकल्स पढ़ा करो, किताबें पढ़ा करो, तब समझ में आएंगी बातें। 2-4 फालतू की वीडियोस देख के अगर आप काउंटर आर्गुमेंट देंगे तो वो नहीं चलेगा। मैंने आपको बोल रखा है कि भाई काउंटर आर्गुमेंट दिया कीजिए, अगले वीडियो में सबसे बेस्ट आर्गुमेंट जो है मैं लेकर आऊंगा, डिस्प्ले करूंगा यहाँ पे, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा चलो एक और बात बताता हूं। एम्बेसी जो होती है, एम्बेसी, किसी भी देश की जो एम्बेसी होती है वो डोमेस्टिक बाउंड्री में काउंट नहीं होती है, डोमेस्टिक बाउंड्री में काउंट नहीं होती है अगर आप इकोनॉमिकली देखेंगे तो। अगर आपको मैं बताऊं कि जो ईरान की जो एम्बेसी है भारत में, वो इकोनॉमिकली बाउंड्री में नहीं काउंट की जाती। किसका है फिर ये एम्बेसी? ईरान का एम्बेसी है। समझ में आया? अगर आप जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें ईरान की एम्बेसी जो है वो जीडीपी में काउंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको एक्सक्लूड करते हैं, हम मानते हैं कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। जीडीपी का अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि एम्बेसी को हम लोग काउंट नहीं करते हैं जीडीपी में। हाँ, वो जो एरिया है, जो ईरान एम्बेसी जहां पे है, वो पॉलिटिकल बाउंड्री का पार्ट है, लेकिन इकोनॉमिक बाउंड्री का पार्ट नहीं है। कल जाकर अगर अमेरिका ईरान की एम्बेसी पे अटैक कर दे, क्या कर दे? ईरान की एम्बेसी पर अटैक कर दे, तो कुछ लोग ये भी कहना शुरू कर देंगे, सर ये तो इकोनॉमिक बाउंड्री में नहीं आता है। अरे क्या आर्गुमेंट देते हो भाई, क्या आर्गुमेंट आप देते हो? आर्गुमेंट कम से कम ऐसा दो कि भाई कम से कम उसको कम से कम एक्सेप्ट किया जा सके। अरे भारत के सरकार को, भारत के रक्षा मंत्री को भी झूठला दोगे क्या? इसका क्या असर पड़ता है आपको दिखाऊं? देखो ध्यान से। अभी ये है वो टॉर्पीडो जिसका इस्तेमाल किया गया था। यही टॉर्पीडो मैं बोल रहा हूं ना कि चाइना लाके अगर खड़ा कर दे 14 नॉटिकल माइल पे, तो हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि क्या इंटरनेशनल वाटर है, या फिर उसको भगाएंगे वहां से? भगाएंगे ना। काउंटर आर्गुमेंट दिया कीजिए आप लोग कमेंट में, काउंटर आर्गुमेंट। पहले पूरा वीडियो देखिए फिर काउंटर आर्गुमेंट दीजिएगा। आगे देखिए, ये है विक्रम मिश्री सर। कल जो ईरान की एम्बेसी है वहां पे एक डायरी निकाली गई, वहां पे बहुत सारे लोग पहुंचे और अपना कंडोलेंस मैसेज लिखे। किसके लिए? खेमनेई साहब के लिए। और वहां पे पहुंच के विक्रम मिश्री जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, वहां पे जाके उन्होंने कंडोलेंस मैसेज लिखा। कल जो है 5 मार्च 2026 को हेड टेलीकॉम
with Iranian foreign minister Sayyed Abbas Araghchi with this afternoon. एस जयशंकर साहब ने भी बात किया। एक और चीज आपको बताऊं, ये एस जयशंकर है, ये कहां पे पहुंचे हुए हैं? एम्बेसी में, ठीक है, ईरान एम्बेसी में गए हुए थे दिल्ली में, और वहां पे जाके उन्होंने जो ईरान के प्रेसिडेंट, उनकी जो मौत हुई थी, उनकी जब मृत्यु हुई थी और वहां के फॉरेन मिनिस्टर की मृत्यु हुई थी, तो वहां पे भी वो पहुंचे हुए थे। आप लोगों को ये दिखाया गया है कि भाई ईरान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आज का ये वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। ध्यान से देखते रहिए, कुछ तस्वीरें लगाई हैं मैंने आपको, एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे आपको ईरान की हिस्ट्री समझाऊंगा, और तब आपको समझाया कि भारत का दुश्मन है ईरान की नहीं है, वो आपको बेहतर तरीके से तब समझ में आने लगेगा। ये देखिए, सैयद अब्बास आरागाची हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। क्या कहते हैं? लाइन पढ़ना ध्यान से, अगर इंग्लिश समझ में आती है तो पढ़ लेना एक बार। ईरान स्ट्रांगली अनक्यूविकली कंडेम्स द टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट टूरिस्ट इन पहलगाम। अरे भाई कौन है ये ईरान है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। क्या कह रहे हैं कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में, उसको कंडेम करते हैं हम। क्या साथ नहीं दिखाया इसने? आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट, लाइन देखिए, विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। वी एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द पीपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको एक और चीज बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। हमारे देश का, भारत का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है? रिपब्लिक डे परेड। 2000 किसी भी साल का रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी, और 26 जनवरी में कौन आया था गेस्ट के रूप में? ईरान के राष्ट्रपति। ईरान के राष्ट्रपति आए थे। आपको ऐसे हजारों एग्जांपल्स दे सकता हूं। खेमनेई का कोई समर्थन नहीं है, खेमनेई का कोई समर्थन नहीं, समर्थन है इनोसेंट पीपल का। मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला है और इस वीडियोस में भी बोल रहा हूं, खेमनेई का कोई समर्थन नहीं है, समर्थन है इनोसेंट पीपल का, ईरान के लोगों का। देखो, ईरान कभी का हार गया रहता, खेमनेई की मृत्यु हुई, अमेरिका समझा कि भाई ईरान को तो ऐसे ही हरा देंगे। जब तक किसी देश के लोग अपने देश की सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, कोई दूसरा देश उसको हरा नहीं सकता। अमेरिका हराना चाहता है ईरान के, लेकिन ईरान के लोग जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? ईरान की सरकार को। इसीलिए तो ईरान के मंसूबे जो हैं, ईरान का जो मनोबल है, मोटिवेशन जो है, वो डाउन नहीं हो रहा। आज 6-7 दिन हो गए, लेकिन ताबड़तोड़ मारामारी चल रही है, ईरान जवाब दे रहा है। समझ में आ रहा है? देखो ना, ये पहलगाम अटैक पे सैयद अब्बास आरागाची। आगे देखिए, आप लोग बोलेंगे सर 1971 में हमारा साथ नहीं दिया, 1965 में हमारा साथ नहीं दिया, ईरान हमारे खिलाफ बोला। बिल्कुल सही बोला आपने, आई एग्री विद यू। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो बिल्कुल सही बात है। 71 में 65 में ईरान हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन 1965 में, 1971 में ईरान में किसका शासन था? खेमनेई का थोड़े शासन था भाई, खेमनेई तो था नहीं उस समय। उस समय ईरान में चलता था मोनार्की, प्रजातंत्र। खेमनेई जब आया तो ईरान में शुरू हुआ थियोक्रेसी। थियोक्रेसी समझ में आ रहा है? और ये जो मोनार्की था, इस मोनार्की को लाने वाला कौन था? अमेरिका। इस मोनार्की को लाने वाला कौन था? CIA। ईरान वाज रूल्ड बाय मोहम्मद रेजा शाह पहलवी फ्रॉम 1949 अंटिल 1979। इस शासनकाल में लगभग 30 साल तक किसका शासन था? एक तरीके से अमेरिका का शासन था ईरान पे, क्योंकि उसी का पपेट बैठा हुआ था। और वो पपेट कौन है? रेजा शाह पहलवी। तो एक तरीके से अमेरिका ने हमारा विरोध किया, ईरान ने नहीं किया। ईरान का जो पपेट रूलर था, वो रूलर को किसने बैठाया? अमेरिका ने। एक बार पढ़ो, जाके ईरान की हिस्ट्री पढ़ो यार। बिना पढ़े आप लोग कमेंट करते हैं, एक बार पढ़ के आइए। और नहीं पढ़े आप लोग तो अगला वीडियो में ईरान की पूरी हिस्ट्री समझाऊंगा आपको। और अगर आप लोग के पास कोई काउंटर आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट बोल रहा हूं, कुतर्क नहीं, एक होता है तर्क, लॉजिकल बातें किया कीजिए आप लोग कमेंट में। आगे देखिए, मैंने बोला कि भाई इनोसेंट पीपल की जान नहीं जानी चाहिए। अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है नेतन्याहू एंड ट्रंप वी टारगेटेड ईरान्स मिलिट्री कमांडर्स। कह रहा है कि हम ईरान के मिलिट्री कमांडर को मार रहे हैं। तो ये बच्चा पूछ रहा है, वाज आई अ मिलिट्री कमांडर? इनकी तो इतनी हिम्मत नहीं है अमेरिका वालों की कि इन बच्चों को, 185 बच्चों को जो इन लोगों ने मारा है, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सके कि भाई हमने मारा है। इतनी हिम्मत है क्या? Whose airstrike hit a girls' school in Iran? The US says it's still investigating. ये जांच चल रही है कि भाई इन बच्चों को मारा किसने। भाई मतलब मानना पड़ेगा यूएसए को यार। यूएसए कह रहा है कि भाई मैंने नहीं मारा, इजराइल कह रहा है कि भाई मैंने नहीं मारा। ये जांच चल रही है कि इनको मारा किसने, किसके बम ने इनको उड़ाया, किसके बम ने इन मासूम बच्चों को मारा। यूएस इजराइल तो आपस में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। अरे इतनी ही हिम्मत थी तो कर लो भाई कि हम लोग ने मारा है। यूएस इजरायली मिसाइल अटैक टारगेट्स 2 स्कूल्स इन ईरान। फिर से स्कूल पे मारा है। समझ में आ रही बात? तो ये जो देखो, अमेरिका क्या कहता? अमेरिका कहता था कि पहले हम रेजीम चेंज करेंगे। फिर उसने बोला कि भाई वहां पे डिक्टेटरशिप है तो डिक्टेटरशिप को हटाना है। फिर उसने बोला कि भाई उनके पास न्यूक्लियर वेपन है तो न्यूक्लियर वेपन को हटाना है।
मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अमेरिका चाहता क्या है। आज अमेरिका में जितने भी कांग्रेसमैन है, जो वहां की पार्लियामेंट है, जो वहां की संसद है, उसके लीडर ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका का क्या वजह है, किस वजह से उसने ईरान पर अटैक किया है, किस वजह से। डिक्टेटरशिप, तो डिक्टेटरशिप सिर्फ ईरान में थोड़े है, विश्व में बहुत सारे देश हैं जहां पे डिक्टेटरशिप है, बहुत सारे देश हैं। किम जोंग उन भी तो क्या है, डिक्टेटर ही है ना। अटैक करो यार नॉर्थ कोरिया पे, क्यों नहीं करते हो अटैक नॉर्थ कोरिया पे? करो, इंतजार कर रहा है वो। मैं तो कहना डोनाल्ड ट्रंप अटैक करो, डिक्टेटर है वो। दूसरा क्या बोलता है कि भाई क्या न्यूक्लियर वेपन, अरे भाई नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, अटैक कर दो। क्यों नहीं अटैक कर रहा है? रेजिम चेंज करना है। देखो कोई मकसद नहीं है, मकसद है सिर्फ ऑयल, और कोई मकसद नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? WHO सेज हैज इट्स वेरीफाइड 13 अटैक्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईरान। हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहा है। ठीक है भाई, तो इसका जवाब भी तो सुन लीजिए आप लोग। लेकिन देखो अमेरिका को पता है कि वो जीत नहीं पाएगा, अमेरिका को पता है जीत नहीं पाएगा। तो जब कोई जीतता नहीं है तो वो क्या करता है? षड्यंत्र रचता है। अमेरिका ने षड्यंत्र रचा क्या षड्यंत्र? देख लो ध्यान से। शाहिद टाइप ड्रोन दैट हिट ब्रिटिश एयरबेस इन साइप्रस वाज नॉट लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान। यूके डिफेंस मिनिस्ट्री, यूके की जो डिफेंस मिनिस्ट्री वो कह रही है कि साइप्रस पे जो अटैक हुआ है वो ईरान ने अटैक नहीं किया। अब देखो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ईरान की जो मिसाइल है उसका कॉपी जो है बनाकर अटैक किया जा रहा है दूसरे देश पर, यह दिखाने के लिए कि ईरान ने अटैक किया है। भाई साहब क्या गेम है, गेम समझो। ईरान की जो मिसाइल है उसका कॉपी बना दिया और उसी का कॉपी बना के क्या कर रहा है? अटैक करवा रहा है दूसरे देश पे। आगे देखो, ईरान डिनाइज इट्स ड्रोन हिट एयरपोर्ट इन अजरबैजान एक्सक्लेव एज वॉर वाइडेंस। अजरबैजान पे एक अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ। अजरबैजान के जो राष्ट्रपति है उन्होंने बोला कि भाई ये अटैक गलत अटैक है, आपको माफी मांगनी चाहिए, आप जो है सॉरी बोलिए। ईरान क्या कहता है कि भाई हमने तो अटैक ही नहीं किया है, तो फिर ये अटैक कर कौन रहा है? ये अटैक कौन कर रहा है भाई? यहां पे देखिए, तेहरान नॉट इन्वॉल्व अटैक ऑन सऊदी अरामको ईरानियन सोर्सेस। भाई साहब सऊदी में जो अटैक हुआ अरामको पे, उस पे ईरान ने अटैक नहीं किया, तो फिर अटैक ये कर कौन रहा है? ये एक रणनीति है, ये एक षड्यंत्र है, ये कॉन्स्पिरेसी है। इसको भी आप समझ लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार। आगे देखिए, ये है खलफ अहमद अल हबतूर, सऊदी अरेबिया के हैं, बहुत बड़े टाइकून हैं, वहां के बहुत अरबपति खरबपति हैं। जिस तरीके से अंबानी साहब है ना हमारे यहाँ, अडानी साहब है, उस तरीके से वहां पे वो है। वो सवाल पूछ रहे हैं कुछ ट्रंप से, ये सवाल देख लीजिए आप। कह रहे हैं अ डायरेक्ट क्वेश्चन, हु गेव यू द अथॉरिटी टू ड्रैग आवर रीजन इनटू अ वॉर। कह रहा है कि आपको किसने परमिशन दिया कि आपने सऊदी को इस वॉर में घसीट दिया? एंड ऑन व्हाट बेसिस डिड यू मेक दिस डेंजरस डिसीजन, और किस बेसिस पे आपने ये डिसीजन लिया है? देखो अमेरिका के पास तो पैसे नहीं है लड़ने के लिए। ट्रंप ने क्या किया, वहां की जो कांग्रेस है उससे बोला कि भाई हमको पैसे दो, हमारे पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए। कांग्रेस ने बोला कि हम नहीं देंगे पैसे। भाई करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए डेली खर्च हो रहे हैं इस वॉर पे ट्रंप के, और जीत कहां मिल रही है? डेली जो है इंटरव्यू होता है, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि सर हमने तो ईरान को ये कर दिया वो कर दिया, और ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है, और इधर ट्रंप दावा करता है कि डेली हम मार ही रहे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी देख ले। कह रहा है डिड यू कैलकुलेट द कोलेटरल डैमेज बिफोर पुलिंग द ट्रिगर। क्या आपने कोलेटरल डैमेज जो हो सकता है इस वॉर की वजह से, क्या उसका आपने कैलकुलेशन किया कि कितनी जान की क्षति होगी, कितने माल की क्षति होगी? क्या इसका कैलकुलेशन आपने किया? ये पूछ रहा है सवाल, है ना। एंड डिड यू कंसीडर दैट द फर्स्ट टू सफर फ्रॉम एस्केलेशन विल बी द कंट्रीज ऑफ द रीजन इटसेल्फ। ये सवाल है, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा ट्रंप। समझ में आ रहा है आपको बात? आगे देखिए, ये है व्लादिमीर जेलेंस्की। ये क्या कह रहे हैं? वी रिसीव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या हालत खराब हो गया है भाई तुम्हारे, रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है यूक्रेन को कि भाई आओ वॉर में हमारे साथ लड़ो। ये हालात हैं, समझ जाइए कि ट्रंप और अमेरिका की क्या हालात हैं। बहुत सारी चीजें बाहर नहीं निकलती हैं, और बाहर आती भी हैं तो लोग पहुंचाते नहीं आपके पास। अमेरिका की जो हालात है ना अभी, ईरान ने मतलब सच में, मैं एक वीडियो में बोला था कि मैं सलाम करता हूं ईरान के उन सिपाहियों का, उन सोल्जर्स का जो इस युद्ध में लड़ रहे हैं। एक अकेला देश 12, 13, 15 देशों के खिलाफ लड़ रहा है। मतलब कोई सोच नहीं सकता, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के सामने कुछ बोल दे, और वो देश जो है अमेरिका को ताबड़तोड़ पिटाई कर रहा है। क्या बात है भाई। तो इधर रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है वोलोदिमीर जेलेंस्की को कि भाई आप आ जाइए, हमारी मदद कर दीजिए। कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? ट्रंप साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वी रिसीव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। भाई ये कल की खबर है, 5 तारीख की, देख लीजिए। क्या बोलेंगे आप? काउंटर आर्गुमेंट दीजिए, काउंटर आर्गुमेंट। आगे देखिए, ट्रंप एनोमिनेटेड बाय जेसस, अपॉइंटेड बाय जेसस, ईरान वार वाज गॉड्स डिवाइन प्लान, व्हाट यूएस मिलिट्री कमांडर टोल्ड ट्रूप्स। देखो जब युद्ध में ऐसी हालात आ जाते हैं, जब हमको लगता है कि भाई हमारे सिपाहियों का मोरल डाउन हो रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई
ये जंग जो है वो अपने देश की जंग है, मातृभूमि की जंग है, ये है वो है, फलाना है, ढिमकाना है। ऐसे ही कुछ स्लोगन दिया जा रहा है वहां के कमांडर की तरफ से कि भाई भगवान ने बोला है, डिवाइन ने बोला है ट्रंप साहब को कि भाई आप ये वॉर लड़िए। और ये बोलकर वहां के जो सैनिक है उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पिटाई तो हो रही है दोस्तों। F-15 का क्या हाल हुआ आपको पता है। देखिए ना, हैपनिंग नाउ इन द ओवल ऑफिस ऑफ द व्हाइट हाउस, गॉड ब्लेस द यूएसए। ये ट्रंप साहब हैं, ये सारे लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं। अरे भाई व्हाइट हाउस का है, भाई व्हाइट हाउस का ये ट्वीट है। तंत्र मंत्र कर रहे हैं कि भाई ट्रंप को शक्ति दे दो, ट्रंप को शक्ति दे दो, ट्रंप को लड़ने की शक्ति दो, ट्रंप की हालत खराब है। क्या बोले यार। अब देखो आप लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडिया न्यूट्रल है। देखो इंडिया न्यूट्रल है क्या, वो आप सब जानते हैं। इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये आप सबको पता है। जो हमने गलती की है ना, आईआरएस देना के मतलब रेस्क्यू ना करके, या फिर उस पर जो घटना हुई उस पर एक कंडोलेंस मैसेज भी नहीं दिया। अरे अमेरिका से लड़ने की बात नहीं है, ईरान से लड़ने की बात नहीं है, लेकिन कंडोलेंस मैसेज तक हमने नहीं दिया। दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रहने देता हूं, इस वीडियो को यहीं तक रहने देता हूं। अगले वीडियो में आपको एक हकीकत बताऊंगा। अगला पार्ट 2 भी आप देखिए एक बार, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और चीजें आपको बहुत सारी बतानी है। भारत का जो जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, वो आसानी से आप नहीं समझ सकते, लेकिन लास्ट में खत्म करने से पहले एक कोट के साथ आपको जरूर छोड़ जाऊंगा। और वो कोट क्या है, वो कोट है ये, इट्स टाइम टू इन्वेस्ट इन द आर्किटेक्चर ऑफ द पीस, नॉट द टूल्स ऑफ द वॉर। एंड द सेकंड कोट इज, वी स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू फाइंड लाइफ ऑन अदर प्लेनेट एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स किलिंग द लाइफ ऑन दिस वन। दूसरे ग्रह पे, दूसरे प्लेनेट पे हम जिंदगी ढूंढ रहे हैं, और इस ग्रह पे हम जिंदगी को क्या कर रहे हैं, कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। माई ओनली मैसेज टू दिस पीपल जो कह रहे हैं कि भाई ये अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, देखो द ओनली सोल्यूशन इज पीस, द ओनली सोल्यूशन इज टॉक, द ओनली सोल्यूशन इज डिप्लोमेसी, कूटनीति, यही सोल्यूशन है। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। और ये जब होगा तो क्या होगा, ये अगले वीडियो में आप समझिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी काउंटर आर्गुमेंट देना है सिलसिलेवार तरीके से, पॉइंट वाइज करके, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अपने आर्गुमेंट्स को आप लिखिए। अगले वीडियो में आपके बेस्ट आर्गुमेंट को मैं यहां पे डिस्प्ले करूंगा और आपके साथ उस टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए था, जिनके अंदर सोचने, समझने और बोलने की क्षमता है। ये सिर्फ उन्हीं के लोगों के लिए वीडियो है। बाकी आप लोग मेरे बारे में जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। मैं तो यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करता हूं। मैं ये मानता हूं कि भारत का जो विपक्ष है बहुत कमजोर है, उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो सही बात रख सके। इतनी काबिलियत नहीं है भारत के विपक्ष में कि वो सही बात को रख सके। उन लोगों को डिप्लोमेसी से कोई मतलब नहीं है। भारत की सरकार मजबूत सरकार है, भारत के लोग मजबूत है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एक कहीं से अभी आने वाले समय में एक पावर बनने की क्षमता है तो भारत में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है हमारा, 140 करोड़। हमारे अंदर वो शक्ति है वहां तक पहुंचने की, लेकिन वहां तक पहुंचने से अगर कोई रोक रहा है तो दुनिया में एकमात्र देश है, वो है अमेरिका। चाइना हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान भी नहीं है, इन दोनों को हम देख लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो दुश्मन है जो हमें रोक सकता है आगे जाने से, वो है अमेरिका। पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा हमारा, पाकिस्तान तो कुछ नहीं है, जब चाहे तब मारेंगे ठीक हो जाएगा। चाइना को भी हम कुछ, चाइना के साथ हमारा उतना बड़ा इशू नहीं है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अमेरिका जो हमारे साथ कर रहा है दोस्तों, द मोस्ट, दुनिया में सबसे बड़ा अगर एनिमी है कोई भारत का, नाम याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, इसी पे स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, इस नाम को याद कर लीजिए, अमेरिका। ये भारत का दुश्मन आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। दिस इज माय फाइनल टेक ऑन दिस वीडियो। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।